जी हाँ। तो जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पर देखेंगे हम रीजनिंग का प्रश्न, जैसे पिछले बार पूछा गया है 2017 में अमीन पटवारी के जो क्वेश्चन आए थे उसका रीजनिंग का हम क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले मैथ वाला क्वेश्चन बता दिया हूँ, उसे आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। मैं डिटेल से बताया हूँ आप सबको पार्ट वाइज छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, तो उसे एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है ना पूरा कॉपी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई अच्छे अलग पीएससी वाले हैं घटना चक्र, तो अलग अलग जहाँ से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ से बस क्वेश्चन को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं बस। इसी प्रकार से कोई अलग से फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ सब पूछा गया एसएससी में है, सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, इस प्रकार के जो होते हैं प्री उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है पहले ही से ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्वेश्चन को, और याद रखिएगा जो भी फॉर्मेट से बनाएंगे उसको बस दिमाग में बस फॉर्मेट को रखना कि ऐसे से बनता है, बस इतना ही रखोगे तो सवाल कोई सा भी बन जाएगा। बाकी सभी रीजनिंग तो एक ही जैसा रहता है, बस लॉजिकल रहता है। यहाँ पर जैसे घड़ी वाला है तो घड़ी में थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है तीसरे टाइप क्वेश्चन का, तो बस इतना ही दिमाग में रखना है, बाकी सब सवाल बन जाएगा। चाहे वो कैलेंडर है थोड़ा सा याद रखना है, और तो कैलेंडर से पूछेगा, या फिर आपका जो है इस बार मतलब जैसे घड़ी से पूछ दिया तो घड़ी से क्वेश्चन को याद रखना है। तो मैं पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले कुछ बता लेता हूँ उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ये तो आप खुद से भी देख सकते हैं बना सकते हैं, लेकिन इससे जुड़ी जो चीज़ें जानकारी है और इससे जुड़ी जो सवाल पूछने वाला है या बन सकता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें पीडीएफ तो आप खुद से भी देख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल एक घड़ी होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ जैसे आपको जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, समझ जाइए बस। ये घड़ी होता है, ठीक है। घड़ी के अंदर जैसे इस प्रकार से घड़ी बना रहता है, ये कांटा वाला घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे घड़ी रहता है, और इसमें से दो मतलब तीन सुई रहता है, 1 मिनट का रहता है, 1 घंटा का रहता है, 1 सेकंड का रहता है। तो इसको हैंड बोलते हैं। जैसे सेकंड है तो सेकंड हैंड बोलेंगे, मिनट है तो मिनट हैंड बोलेंगे, घंटा है तो आवर हैंड बोलेंगे, ऐसे। तो जो एक चक्कर काटता है सेकंड, सेकंड वाले को बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ 12 से लेकर फिर से 12 तक पहुँचेगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 डिग्री का वो कोण बनता है। ठीक है, मिनट का बोलेंगे तो यहाँ पर जो है मिनट, मिनट की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो 360 बटे में हम कर देंगे 60, क्योंकि मिनट का अलग होता है। तो मिनट का होता है 6 डिग्री, मतलब अगर हम 1 मिनट यहाँ से 1 मिनट के बीच कोण जो है 6 डिग्री बनता है। ठीक है, और अगर हम आवर हैंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में ये जो है आवर हैंड का 30 डिग्री बनता है। बस सुनते जाइए, अभी आप 30 बनते जाइए, बस सुनते जाइए आप ध्यान से। ठीक है, तो देखिए देखिए, तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मैं ध्यान दूँ कि 1 बजे से 2 बजे के बीच हम बात करें, जैसे 1 बजा तो 1 से 2 के बीच ऐसे एक घड़ी रहता है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर रहता है वो 30 डिग्री का रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हैंड का। ठीक है, तो ये जो होता है ये 30 अंश का मतलब अंतर रहता है, इसके बस ध्यान रखना दिमाग में, बस इसको रखो। ठीक है, और कितना सेकंड बढ़ता है उसको मैं बता रहा हूँ, ये अंतर को हम समझ गए। जैसे मिनट हैंड है तो मिनट हैंड है तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है, मतलब 6 डिग्री अंश को बनता है। और अगर हैंड की बात करें तो जैसे आवर हैंड की बात करें घंटा का, तो वो 5 डिग्री बनता है। 5 डिग्री मतलब 1 मिनट में, मतलब जैसे 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री बनेगा, और अगर ए चलेगा, जैसे 1 मिनट ये चलेगा तो उसका जस्ट यहाँ पर ये 5 डिग्री बनेगा, मतलब 0.5, मतलब आधा आधा बनता है। ठीक है, दिमाग में बस इतना ही रख लो अभी। अब तो बताता हूँ, अब कुछ क्वेश्चन ही बना लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है कोई समय बताया जा रहा है, कोई समय दे देता है, जैसे कोई समय रहता है कि जैसे 2:20 है, ऐसा अगर कोई समय दे दिया कि 2:20 है, अब बताइए कि इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा। तो कुछ इसमें सिंपल क्या करना रहता है, देखिए ये जो 20 मिनट चला है तो मतलब एक सुई यहाँ पर 2 से आगे रहेगा और एक सुई 4 पर रहेगा यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर 2 पर रहेगा, एक 4 पर रहेगा, तभी तो 20 मिनट होगा ना। यहाँ पर बीच में 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गैप है, एक यहाँ पर एक गैप है, 2 से 3 के बीच और 3 से 4 के बीच। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो 30 डिग्री है होता है, मैं अभी बताया हूँ। तो 30 2 स्लोप है, दो स्लोप है, तो यहाँ पर 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। अब 60 हो गया ये यहाँ पर 2 से 4 के बीच। अब देखो यहाँ पर ये जो 20 हो गया, यहाँ पर ये 20 हो गया। तो 20 के जैसे ये 20 मिनट चलेगा तो घंटा वाला सुई कितना बढ़ेगा, तो उसका आधा होता है। जैसे अगर मिनट का सुई अगर 60 चलता है या फिर 20 चलता है, तो घंटा का सुई उसका जस्ट आधा चलेगा, मतलब 10 चलेगा। तो 10 डिग्री जो है ना, ये घंटा वाला सुई ये भी बढ़ेगा यहाँ पर, ये 2 पर नहीं रहेगा। जब ये 4 पर आएगा तो ये घंटा का सुई भी बढ़ेगा यहाँ पर, तो वो भी 10 डिग्री बढ़ेगा। तो मतलब 10 इसमें से घटा दो, ठीक है, 10 इसमें घटा दो तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। मतलब 50 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। अगर 2:20 का बचता है तो उसको बोलते हैं 50 डिग्री का बनता है, ठीक है। आगे मैं और भी बताऊंगा इसको डिटेल से। यहाँ पर आप समझ गए, जो लोग जानते होंगे आधा तो उनको पता हो गया होगा, तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि 1 और 2 बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटा का सुई एक सरल रेखा में होंगे, ऐसे होंगे सरल रेखा में, ठीक है, एक सरल रेखा में। तो देखो यहाँ पर 1 बजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सरल रेखा में जो भी कोण आएगा उसको 7 यहाँ पर बजेगा, ठीक है। इसी ने सरल रेखा होगा, ये सिंपल है सरल रेखा पर, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि 180 डिग्री का यहाँ पर 180 डिग्री का जो होता है ना कोण, उस एक सरल रेखा पर होता है। तो इतना डिग्री का ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसको भी बताऊंगा कैसे ये पूर्णांक में आता है, इसको भी ध्यान देना, यहाँ पर बताऊंगा अभी मैं। यहाँ पर थोड़ा सा पैसेंस बना के रखेंगे, जिसके पास समय है, समझना चाहते हैं एक्चुअली में, थोड़ा सा समय आप इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अगर जल्दी में होंगे तो आप स्किप कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसको स्किप कर ही दीजिए अगर आप जल्दी में हैं तो जैसे हम एक फार्मूला होता है उसको बोलते हैं 12/11, ये मिनट डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला होता है। क्लॉक में ये वाला याद रखना, 12/11 बस याद रखो आप, ठीक है। सवाल बनने लगेंगे, चाहे वो 180 डिग्री का बनाएंगे या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, या फिर आपका जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो भी कोण बनेगा वो ये फार्मूला का बस याद रखना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। तो जैसे अगर यहाँ से एक सीधी रेखा में लाइन बन रहा है तो मतलब 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री कितने डिवीज़न का हो गया, तो 6 डिवीज़न का गैप हुआ। कैसे, तो देखिए एक डिवीज़न होता है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 छके 18, 180 हो गया, तो वो 6 डिवीज़न का गैप होता है। मतलब जैसे अगर 1 से 2 बजा तो 1 के और 2 के बीच कितना डिवीज़न है, तो 1 डिवीज़न है। तो 1 डिवीज़न का कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर 180 डिग्री का पूछ रहा है, तो मतलब 1 से हम यहाँ पर 6 डिवीज़न गिनेंगे तो यहाँ पर 7 पर 35 पर आएगा, आएगा ना। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना, तो यहाँ पर 35 हो गया। तो 6 डिवीज़न का गैप पूछा ही है यहाँ पर, तो इसको हम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखो 12/11 रखना है और यहाँ पर 35 है, इसको गुणा कर देना है इससे। बाकी यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 420, इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं कर लिया हूँ कैलकुलेशन इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 420/11, ठीक है। यहाँ पर 11 आपका हो जाता है, और यहाँ पर फिर आगे हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम कट कर देंगे 420 को, तो 38 सही, 38 सही, यहाँ पर 38 सही 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर 38। तो इसको हम कैसे लाए, ये पूर्णांक कैसे लाए, तो यहाँ पर आंसर हमारा पहले चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाता है। घबराइएगा मत, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए देखिए कभी भी यहाँ पर ऑप्शन आंसर को हमको पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई बोलता है कि जैसे 25 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है, मतलब जैसे 10:05 हुआ है, या फिर 3:05 हुआ है, 3:35 हुआ है, तो ये सभी का पूर्णांक कैसे निकालते हैं, मतलब मिनट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ है, तो ये कैसे निकला है, ये 11 नीचे है तो ऊपर 12 होगा, तभी तो नीचे 11 होगा ना। तो कैसे निकला ये, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखना कि अगर हम 25 का निकालते हैं, जैसे 12/11 है,
12/11 है यहाँ पर। तो हम अगर ऐसे लिख देंगे इसको, अगर हम पूर्णांक में कहें तो एक सही 1/11 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 दूनी यहाँ पर हो गया, देखिए 11 एक यहाँ पर 12, यहाँ देखिए 11 में 11 और एक 12, 12/11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ऐसे हम तोड़ लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद हम जैसे 20 मिनट का निकाल रहे हैं या फिर 20 का, हाँ 20 का निकाल रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखो 20 जो है ना, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे इससे, तो ऊपर हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 11। ये सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर 11 से इसमें हम भाग देंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 11 एकम 11, एक हो रहा है, एक बार में जा रहा है। ठीक है, तो एक जो है इसमें जुड़ जाता है 21, तो यहाँ पर 21 जुड़ जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। और जैसे इसको हम इसको काट रहे हैं तो कितना बार में जाएगा? एक बार में गया, यहाँ पर तो एक इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर 21 हो गया। अब 20 में से एक घट गया, यहाँ पर देख, यहाँ पर मतलब 11 घट गया एक बार में, तो यहाँ 9 बचा, तो यहाँ पर 9 बच गया, तो यहाँ 9 रख दिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि देखो यहाँ पर जैसे अगर आप 20 का निकाल रहे हैं तो हम 20, जैसे यहाँ ध्यान से देखना 20/11 है, तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पर 20 में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 में हम जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और जो बचा है ऊपर में यहाँ लिख देंगे 9/11। इसी प्रकार से अगर हम 40 का निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो 40/11 निकालना है मेरे को ना, तो यहाँ पर 40/11 लिख लेते हैं। हम इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा ये? तो ये जाएगा आपका 11 44। ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है, 11 3 33, तीन बार में जाएगा। तो ये जो 3 बार में गया वो 3 को हम 40 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बचा है उसको ऊपर लिख देंगे, तो मतलब यहाँ पर 7 बचा, 33 में 7 जोड़ोगे तब तो 40 आएगा ना, नीचे 11 कर दो, ऐसे फ्रैक्शन। आई होप इसको समझ गए होंगे। अगर इससे नहीं समझे होंगे तो ज़रूर बताइएगा, इसको मैं फिर से डिटेल से बताऊंगा, सभी का निकाल के बता दूंगा, 5 का भी बता दूंगा। 5 का बताऊंगा कैसे करोगे? देखो 5 का तो यहाँ 5/11 करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 को तो 5 ही रहेगा, इसमें कुछ जाएगा नहीं, ऊपर भी 5 यहाँ भी 5, ऐसे कर लो, ये मतलब ये नीचे 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, तो ऐसे मतलब 5 भाग नहीं जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर 5 ये हो गया। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन समझ गए, यहाँ पर आपका बी वाला है। घड़ी का और भी क्लासेस ले लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। आगे यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि यहाँ पर निम्न आरेख में छायांकित भाग, छायांकित मतलब जो छाया वाला भाग है ये प्रदर्शित करता है यह त्रिभुज। त्रिभुज जो है यहाँ पर ये गरीब को दर्शा रहा है, वृत्त जो है यहाँ पर परिवार को दर्शा रहा है, और वर्ग जो है अमीर को दर्शा रहा है। तो देखिए अगर ये छायांकित भाग नहीं रहता, सिंपल ऐसे बस जुड़ा रहता, तो ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये गरीब भी जुड़ा हुआ है, अमीर भी जुड़ा हुआ है, और जो ये वृत्त है ये गोल जुड़ा हुआ है, मतलब परिवार गरीब भी है और अमीर भी है। ठीक है, मतलब दोनों परिवार हैं। लेकिन छायांकित भाग यहाँ पर पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा केवल यहाँ पर गरीब हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज किसको प्रदर्शित कर रहा है? गरीब को कर रहा है। तो छायांकित भाग यहाँ पर केवल त्रिभुज के अंदर है और यहाँ पर वृत्त के अंदर है, वर्ग के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा गरीब परिवार होगा। ठीक है, तो गरीब परिवार होगा, मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखेंगे आप आंसर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल आंसर भी दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं मॉडल में भी। आगे देखो यहाँ पर काउंट करना है, मतलब ये दिया हुआ सवाल, ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। देखो यहाँ पर क्या किया है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज कुल संख्या बताना है इसमें ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सब गोल दे देते, एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गए, इन लोग ये चारों को क्या कर दिए हम? दुगुना कर दिए, मतलब 8 हो गया टोटल, दोनों को पलट के ये से दोनों से 8 हो गया। और एक ये वाला 1 2 3 4, यहाँ नीचे जोड़ दो 4, मतलब 12। आप काउंटिंग फिगर का क्लासेस देखे होंगे, इस प्रकार से जोड़ा जाता है त्रिभुज को, और ये पूछा भी गया है, CHL में ये वाला आ गया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो वहीं से जस्ट क्वेश्चन के कॉपी कर दिए हैं, सिंपल। ठीक है, और कई बार ये जो है चतुर्भुज निकालने के लिए आता है, जो कि अगले में उसको में भी वो भी आ चुका है, लेकिन उसको एलिमिनेट अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 12 ऑप्शन होगा, मतलब सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो आसान है, आप समझ गए। ये त्रिभुज वाला को गिनने वाला क्वेश्चन को कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग फिगर जैसे इस प्रकार से देता है क्वेश्चन, ये देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं एक ऐसे बताता हूँ, देखना ऐसे त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज होता है, तो जैसे 1 2 ऐसे करके रहता है। अब बोल दे इसमें त्रिभुज की संख्या बताओ, तो यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं है, ये क्या है, ये 8 है। ठीक है, ये 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब अगर ऐसे पूछ दिया तब देखो, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये भी 8 है। तो इस प्रकार से काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। और मैं इसका और भी डिटेल में लाऊंगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिट गया है, इस प्रकार से मिटा करते हैं। फिर यहाँ से तो जितना लाइन होता है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे एक 4 है तो ये 4 त्रिभुज हो गया, इस प्रकार 4 लिख देंगे। और ये एक लाइन है और 2 लाइन है, तो मतलब 1 2 3, 4 को गुणा 3 से कर दो, 4 3 12, टोटल 12 त्रिभुज इसके अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको काउंट करते हैं। यहाँ से जैसे 8 हो गया ये, और ये 12 हो गया, इस प्रकार से काउंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस प्रकार से। आगे देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनाया है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब 4 यहाँ पर एक गोला दे देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको भरना रहता है, मतलब प्रश्नवाचक के जगह यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा, तो सिंपल यहाँ पर हमें ये रिलेशन देखना रहता है, मतलब यहाँ से इसके बीच क्या रिलेशन है, या फिर इधर से देख रहे हो तो इधर के बीच रिलेशन क्या है। मतलब देखो यहाँ पर बी डी और जी, बी डी जी क्या रिलेशन है इसके बीच, तो देखोगे तो यहाँ पर देखो बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, मतलब ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्थान, मतलब एक बी में हम एक जोड़ेंगे, मतलब सी जोड़े, सी के बाद डी आता है, मतलब एक का हुआ ना। और अगर हम डी के बाद यहाँ पर जी के बाद बात करें, तो यहाँ पर जैसे डी है तो डी यहाँ के उसके बाद डी ई एफ जी, मतलब 3। तो यहाँ पर देखेंगे तो बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, मतलब दूसरे पर आ रहा है। बी यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कैसे समझ में आया। जैसे देखो बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, मतलब बी में दूसरे स्थान पर डी आता है, सी और डी। अगर हम डी से अगर जाते हैं तो डी ई एफ जी 3 स्थान। ठीक है, जैसे ई एफ और जी तीसरे स्थान पर है ना जी, इस प्रकार से। उसी पर जी जे एन में देखते हैं, तो जी के बाद यहाँ पर हम जे के भी देखते हैं, तो जी देखो जी एच आई जे, मतलब तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आया। उसी प्रकार से देखो जे से एन के बीच देखो, तो जे के एल एम एन, ठीक है, कितने स्थान पर, चौथे स्थान पर। ठीक है, इस प्रकार से जे से चौथे स्थान पर, यहाँ तीसरे स्थान पर। उसी प्रकार से एन से आर के देखो, तो एन से आर के देखो, एन ओ पी क्यू आर चौथे स्थान पर, यहाँ पर चौथे स्थान पर। उसके बाद आर से हमको इस पर लाना है, तो कितना लाएंगे, 5वें स्थान पर। ठीक है, देखो आर से करोगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर कितना रहा है, 5वें स्थान पर, तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर कैसे। तो देखो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर 4 5 होना चाहिए, समझ में। यहाँ पर 5वां होना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, मतलब 2 3 का गैप है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 4 का रिलेशन है, उसी पर यहाँ पर 4 और 5 का रिलेशन होगा, इसलिए यहाँ पर आर के बाद 5वां गिन दो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब 5वें पर डब्ल्यू आता है, इसलिए डब्ल्यू यहाँ पर राइट आंसर होता है। और ये क्वेश्चन आना ही आना, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, भले यहाँ पर कुछ और लिख देगा, संख्या लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपका जो है इस प्रकार से बनना है। तो आप शुरू से जो रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में ये सब चीज़ों को फोकस करो, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग है, मतलब दिमाग ले लेता है। यहाँ पर अगर नहीं देखोगे ध्यान से तो 1 घंटा, मतलब 10-20 मिनट तो लग ही जाना है इसमें। बस रीजनिंग इसलिए होता है, थोड़ा सा टाइम का ख़राब कर देता है, तो इसीलिए टाइम कम लगना चाहिए यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये है। बन तो जाएगा आपसे, लेकिन समय के अंदर बनाओगे तभी काम आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर आपका डी है। देखिए क्लास भी लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा बनाऊंगा, चैनल बहुत छोटा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं खुल के सभी चीज़ें बताता हूँ, बाकी कमेंट करते हैं उसका भी रिप्लाई देता हूँ। आपने रीजनिंग का बोला था, मैं बना दिया।
ठीक है। और जैसे ही कुछ सब्सक्राइब होगा लाइव एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा सबको, बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना भी व्यापक में पूछा गया सवाल है सभी को सॉल्व करेंगे, जितना मैथ है क्या जहाँ से ना कॉपी करके दे, बनना चाहिए अपने को तरीका। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना अभी। ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में, धन्यवाद।